नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये वाला जो अध्याय है वो न केवल तृतीय वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। ये दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी विस्तृत है और इसको जो संसदीय संस्थाओं का जो विकास है इंग्लैंड के अंदर जो हुआ है वो काफ़ी एक तरह से ना जो कह सकते हैं कि उसके अंदर घटनाओं की है ना जो बहुत ही बहुलता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने का प्रयास किया है और जो मुख्य मुख्य है ना जो बिंदु हैं संसदीय विकास के उनको मैंने ना जो इसके अंदर क्रमबद्ध तरीके से लिया है ताकि आपको समझने के अंदर आसानी हो। आइए शुरू करते हैं हम इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं के विकास की जो यात्रा है उसमें मैं लिए चलती हूँ आपको। हम देखते हैं कि इंग्लैंड विश्व का वो देश है जहाँ पर प्रजातंत्र का सर्वप्रथम विकास हुआ था। यानी कि इंग्लैंड की संसद है वो संसार के अंदर प्राचीनतम मानी जाती है। और जो ये संसदीय विकास हुआ है जो कि है जो प्रजातंत्र पर आधारित संविधान है ब्रिटेन के अंदर, वो ब्रिटेन के निवासियों की कई सदियों की राजनीतिक जो है ना जो उनके अनुभव थे और प्रयोग थे उनके ऊपर आधारित था। हम देखते हैं कि इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था का जो विकास हुआ था वो काफ़ी धीरे धीरे हुआ था, लेकिन है ना जो बहुत ही है ना जो एक निश्चित दिशा के अंदर हुआ था। तो हम देखते हैं कि कैसे है ना जो मतलब है ना जो इसका संसदीय विकास हुआ है और इस विकास का संसार के अंदर क्या महत्व है। हम देखते हैं कि है ना जो इस तथ्य की ओर हमारा है ना जो ध्यान है जो बिल्कुल है ना जो केंद्रित होना चाहिए कि एक और जहाँ पर शेष यूरोप के जो देश थे उसके अंदर धार्मिक कट्टरता विद्यमान थी। यानी कि अगर हम है ना जो मध्यकाल के समय के अंदर देखते हैं या काल की समाप्ति के बाद में आधुनिक काल के प्रारंभ के अंदर जब देखते हैं तो वहाँ पर जो सारे संपूर्ण यूरोप है उसके अंदर धार्मिक कट्टरता विद्यमान थी और जो निरंकुश राजसत्ता है वही आदर्श मानी जाती थी। वहीं पर उस समय के अंदर इंग्लैंड के अंदर धार्मिक सहिष्णुता और सीमित उदारवाद है उसकी है ना जो लहर आई हुई थी और यही इंग्लैंड के इतिहास का एक है ना जो महत्वपूर्ण उज्जवल पक्ष है। हम देखते हैं कि 1689 में एक एक्ट के द्वारा ब्रिटिशवासी थे उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी और ऐसे धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र की उदारता की भूमि पर ही इंग्लैंड के अंदर तेजी से न जो आर्थिक और है जो राजनीतिक विकास है वो होता है और संसदीय है जो मतलब प्रणाली है उसका विकास होता है। आज अगर हम जब जब देखते हैं कि है ना जो ये वाली चीज़ ये जो संसदीय प्रणाली की स्थापना है वो आज साधारण सी बात लगती है कि कानून बनाने के अंदर, कर लगाने के अंदर या नीति निर्धारण का अधिकार होता है वो किसी एक व्यक्ति या समूह को नहीं बल्कि संसद को है। लेकिन उस समय जबकि है ना जो निरंकुश राजतंत्र था और जो सामंतवादी है ना जो उससे पहले सामंतवाद का बोलबाला था, तब उस समय ऐसी कल्पना करना भी है ना जो आसान नहीं था। लेकिन ब्रिटिश ने जो प्रजातांत्रिक जो परंपराएं जिस तरह से विकसित हुई थी और उन्होंने ये बताया था कि जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, ना कि किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के अंदर। तो ये है ना जो प्रक्रिया है ये जो शुरू हुई थी वो इंग्लैंड के अंदर ही शुरू हुई थी, इसलिए इसका है ना जो संसदीय जो संस्थाओं का विकास है उसका इतना महत्व है। आइए हम है ना जो चलते हैं थोड़ा सा अतीत की तरफ चलते हैं इंग्लैंड के अंदर, जबकि है ना जो मतलब है जो संसदीय संस्थाओं का विकास है वो बीजारोपण इसका हो रहा था। तो यहाँ पर है जो नॉर्मन एंजीवन काल है जो कि 1066 से लेकर 1153 तक का है जो युग है जो माना जाता है इस वाले है ना जो समय को। तो यहाँ पर है जो संसदीय संस्थाओं का बीजारोपण का समय है वो माना जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी तक इंग्लैंड के अंदर विभिन्न राज्यों ने एक शासन के अधीन संगठित तो हो गए थे वो, लेकिन है जो फिर भी अपनी स्वतंत्र सत्ता का है जो परित्याग है नहीं किया था। यानी कि जो राजा थे जो कि एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि सामंत के रूप के अंदर थे,
ये है ना जो मतलब है ना जो एक है ना जो शासक की है ना जो प्रभुता को स्वीकार करने के बाद में भी अपनी है ना जो स्वतंत्र सत्ता है उसको छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन जो है ना जो शासक था वो इस दौरान है ना जो मतलब है ना जो इन राज्यों के है ना जो जो सामंत थे या धार्मिक अधिकारी थे उनकी सलाह से कानून बनाता था। और ये जो विद्वान सलाहकार है ना जो होते थे इनकी जो सभा होती थी वो विटान कहलाती थी। और इसको है ना जो आधुनिक संसद और है ना जो मंत्रिमंडल का बीज भी कहा जा सकता है कि ये जो संस्था थी वो है ना जो आधुनिकरण का जो आधुनिक संसद है उसकी एक है ना जो प्रारंभिक है ना जो बिंदु के रूप के अंदर मानी जाती है। आगे जब हम बढ़ते हैं जिसके अंदर देखते हैं कि 11वीं शताब्दी के अंदर जो नॉर्मन विजय होती है उसके बाद में है ना जो ये इंग्लैंड का राजनीतिक संगठन का स्वरूप है वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। ये नॉर्मन विजय क्या थी मैं आपको बताती हूँ कि 1066 ईस्वी के अंदर जो फ्रांस का है ना जो एक राज्य था नॉर्मंडी उसका ड्यूक था विलियम प्रथम। उसने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया और वहाँ के शासक हैरोल्ड को मार भगाया और इंग्लैंड की राजगद्दी है वो क्या किया उसने अपने हाथ में ले ली। विलियम ने ना जो एक है ना जो यहाँ पर कुछ जो संस्थाओं का विकास किया जो स्वशासित होते हुए भी राजा के नियंत्रण में थी। इसके अंदर है ना जो जो पहली है ना जो संस्था थी वो थी मैग्नम कंसिलियम या फिर उसको हम वृहद सभा भी कह सकते हैं जिसके अंदर की है ना जो इसमें है ना जो नीति निर्धारण या जो आर्थिक विषय होते थे उसकी है ना जो चर्चा उन विषयों के ऊपर है जो चर्चा होती थी। और दूसरी जो उसने संस्था स्थापित की थी वो थी क्यूरिया रेजिस जिसके अंदर है ना जो वो संभवतः है ना जो एक तरह से उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करती थी और साथ साथ में राजा को दिन प्रतिदिन की जो प्रशासन होता था उसके अंदर भी है ना जो सलाह देना या सहायता करने का काम है वो करती थी। और हम देखते हैं कि इन दोनों ही संस्थाओं ने आगे चलकर क्रमशः है ना जो मैग्नम कॉन्सिलियम या वृहद सभा थी वो संसद के रूप में और जो क्यूरिया रेजिस थी वो है ना जो प्रीवी काउंसिल के रूप के अंदर विकसित हुई थी। इसके बाद में हम और है ना जो आगे चलते हैं जिसके अंदर की है ना जो विलियम का जो प्रपौत्र था हेनरी द्वितीय जिसका कि शासनकाल हम देख रहे हैं कि 1154 से लेकर 1189 ईस्वी तक रहा था। इसको जो इंग्लैंड के इतिहास के अंदर एक महान विधिवेत्ता के रूप के अंदर जाना जाता है। और इस समय है ना जो हम देखते हैं कि जो ये क्यूरिया रेजिस थी जो कि शाही परिषद थी वो उसके लिए है ना जो प्रशासन और जो न्याय करना ये दोनों जो कार्य थे वो एक साथ करना है जिसके लिए कठिन हो गया था। तो इस समय इसका ना जो इसको ना जो इस परिषद को दो भागों के अंदर बांट दिया गया। पहला जो है ना जो था वो प्रीवी काउंसिल कहलाई जिसके के अंदर की है ना जो राज परिषद इसको राज परिषद भी कह सकते हैं और जो कि है ना जो प्रीवी काउंसिल के रूप में आगे चल के विकसित होती है और ये प्रशासनिक कार्यों को देखती थी। और इसी तरह से जो दूसरी जो है ना जो इसको बांटकर जो दूसरा भाग बनाया गया था उसका नाम था एक्सचेकर जो कि जो वित्तीय मामलों को देखा करता था। और इस समय हम देखते हैं कि जो वृहद सभा थी यानी कि मैग्नम काउंसिलियम थी उसके भी जो है ना जो अधिवेशन है वो इसके समय से जो नियमित रूप से है ना जो होने लग गए थे। इसके बाद में और हम आगे चलते हैं वो ये एक तरह से कह सकते हैं कि इंग्लैंड के इतिहास की जो बहुत ही जिसको अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है वो है मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र। ये हम देखते हैं कि है ना जो 1199 से लेकर 1216 तक है ना जो एक राजा जॉन है ना जो इंग्लैंड के अंदर शासन कर रहा था और क्योंकि ये वो अत्याचारी शासक था इसलिए जनता ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। और इस तरह से ना जो शासन सुधारों का मांग पत्र तैयार करने हेतु स्टीफन लॉकटन के नेतृत्व के अंदर 1213 के अंदर सेंट अल्बास के अंदर एक है ना जो सभा हुई थी और इस सभा ने नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार पत्र तैयार किया था जिसको मैग्ना कार्टा या फिर द ग्रेट चार्टर या फिर है ना जो हम कह सकते हैं कि महाधिकार पत्र है उसके नाम से पुकारा गया है। इसको ना जो अमीरों और जनता के द्वारा अत्यधिक दबाव डालने पर राजा जॉन को विवश होकर इसको ना जो 15 जून 1215 के अंदर इसको स्वीकार करना पड़ा। और इस ना जो महाधिकार पत्र द्वारा जिसके अंदर की ना जो कुल 63 धाराएं थीं राजा पर अंकुश स्थापित किया गया था
और इसने ये सिद्ध कर दिया था कि सम्राट के अधिकारों के साथ साथ में जनता के भी कुछ अधिकार होते हैं। यानी कि इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि है ना जो बिना शासितों की, शासित मतलब जनता की अनुमति के, शासक को कर लगाने का अधिकार नहीं है। और ये सिद्धांत है वो आज भी इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था का एक है ना जो मूलभूत तत्व कहलाता है। तो ये बहुत से इतिहासकार हैं, उसने इस अधिकार पत्र की घटना को इंग्लैंड के अंदर जनतंत्र का प्रारंभ माना है। और अगर हम है जो थॉमसन और जॉनसन के शब्दों के अंदर अगर कहें, जो कि इसके है जो महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि मैग्ना कार्टा वस्तुतः ब्रिटिश संविधान का आधार स्तंभ है, क्योंकि इसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि राजा भी विधि के ऊपर नहीं अपितु विधि के अधीन है। तो इस तरह से जो मैग्ना कार्टा है वो इंग्लैंड के इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो संसदीय विकास की जो संस्थाओं का विकास है उसके अंदर रखता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि एडवर्ड प्रथम जो 1272 से लेकर 1307 ईस्वी के समय शासन कर रहा था, उसके समय है ना जो उसने है ना जो उससे पहले है ना जो क्या है, इससे पहले अगर एडवर्ड प्रथम के पहले है वो एक शासक हुआ था साइमन, जो कि है ना जो उसने है ना जो सबसे पहले है ना जो जनता के प्रतिनिधित्व का सिद्धांत स्वीकार किया था और उसको कार्य रूप के अंदर लेके आया था। और उसी की जो नीति थी उसका अनुसरण है वो है ना जो एडवर्ड प्रथम ने किया था। और इसके समय के अंदर जो पार्लियामेंट थी वो दो भागों के अंदर है जो बट गई थी, क्योंकि है ना जो बैरन्स यानी कि बैरन्स हम कह सकते हैं उच्च पदाधिकारी या फिर जो सामंत होते थे, और जो पादरी होते थे उन्होंने अपने आप को अन्य प्रतिनिधियों से अलग कर लिया था। क्योंकि है ना जो सामंत और है ना जो पादरी थे वो अपने आप को है ना जो जनप्रतिनिधियों से बिल्कुल है ना जो ऊंचा समझते थे और अलग समझते थे। इस तरह से जो ये अलग हुए, इस सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा गया। और दूसरा जो शेष था, जो काउंटी होते थे, काउंटी यानी कि जिले होते थे और नगर के प्रतिनिधि होते थे, जो शेष सदन रह गया था वो हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाया। इतिहासकार इसको है जो मॉडल पार्लियामेंट कहते हैं। और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का भी विचार है कि मॉडल पार्लियामेंट का दो सदनों में बंटना संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके पश्चात ही ब्रिटेन से प्रभावित होकर सभी लोकतांत्रिक जो देश थे उन्होंने अपने यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया था। तो ये एक ना जो बहुत ही ना जो महत्वपूर्ण है ना जो पार्लियामेंट के विकास की घटना कहलाती है। इसके बाद में ना जो आता है लैंकेस्ट्रियन युग आता है 1399 से लेकर 1461 ईस्वी के बीच का। हालांकि ये जो लगभग है ना जो 62 वर्ष का जो ये युग है वो बहुत ही छोटा सा युग था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के वैधानिक इतिहास में ये बहुत ही है ना जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस युग के अंदर है जो हेनरी है ना जो चौथे, पाँचवें और हेनरी छठे ने है ना जो शासन किया था, और ये सारे के सारे जो शासक थे उसके समय के अंदर मंत्री है वो शासन का संचालन करते थे और वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थे। तो लैंकेस्टर युग है वो शासन को वैधानिक या पार्लियामेंट्री है ना जो इसके जो लैंकेस्टर युग के शासन है उसको वैधानिक है ना जो शासन के रूप के अंदर जाना जाता है। इस युग के अंदर है ना जो संवैधानिक दृष्टि से है ना जो ये है ना जो मतलब है ना जो परिवर्तन हुआ कि हेनरी चतुर्थ था, उसने जो क्यूरिया रेजिस है जो शाही परिषद थी उसमें से अपने कुछ परामर्शदाता चुनकर इनको जो इस संस्था को प्रिवी काउंसिल का नाम दिया गया, और इस प्रकार से ना जो यहाँ पर है ना जो प्रिवी काउंसिल है उसका जन्म होता है। इसी तरह से जो देखते हैं हम 15वीं शताब्दी तक की ना जो कॉमन सभा है वो भी है ना जो पर्याप्त शक्तिशाली हो गई थी, क्योंकि है ना जो जैसे जैसे नगर समृद्ध होते गए वैसे ही इसकी कॉमन सभा है उसकी शक्ति बढ़ती गई। वो कैसे, ये हम देखते हैं कि क्योंकि राजा है उसको है जो धन प्राप्ति के लिए नगरों के उत्पादन, कृषि, निर्यात की आय, इसके ऊपर है जो मतलब है जो कर लगाता था, इसलिए वित्तीय विषयों पर इस सभा से है जो परामर्श लेना अत्यधिक आवश्यक हो गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि लगभग पूरी 15वीं शताब्दी तक सामंतों के युद्ध होते रहे थे, इसलिए ये जो सामंत थे, जो बैरन्स थे, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के थे, जो मतलब है जो अधिकारी, वो है जो मतलब अधिवेशनों में उपस्थित नहीं हो पाते थे,
तो फलस्वरूप है ना जो राजा थे वो कॉमन सभा पर ही निर्भर होते चले गए। और बड़ी संख्या के अंदर सामंतों के युद्ध में मारे जाने के बाद में भी जो ये लॉर्ड सभा थी वो उतनी प्रभावी नहीं रह गई जितनी कि पहले थी। तो इस तरह से अब जो लगभग है जो दोनों है ना जो जो सभाएं थी, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसकी है ना जो मर्यादा और उसके अधिकार हैं वो लगभग है ना जो समान हो गए। तो इस तरह से है ना जो इस युग के हम देखते हैं कि इस युग तक है ना जो इंग्लैंड के अंदर संसदीय जो संस्थाएं थी उनका है ना जो प्रादुर्भाव है ना जो पर्याप्त हो चुका था। इसके बाद में है ना जो आगे हम है ना जो देखेंगे कि किस तरह से है ना जो ट्यूडर काल के अंदर वापस से है ना जो यानी कि इसके बाद में है ना जो एक बीच के अंदर यार्क वंश का है ना जो शासनकाल आता है जिसके अंदर पार्लियामेंट की शक्ति है घटने लगती है। लेकिन उसके बाद के अंदर है जो ट्यूडर काल आता है और उसके अंदर ब्रिटेन की जो गौरवपूर्ण क्रांति होती है और उसके बाद में ब्रिटेन के अंदर जो राजा की शक्तियां हैं वो है ना जो बिल्कुल है ना जो सीमित हो जाती हैं और प्रजातंत्र की स्थापना होती है। तो इस तरह से जो संसदीय शासन है उसकी है ना जो अभी यात्रा है अभी है ना जो बाकी है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।